नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। गुना में पत्थरबाजी की घटना को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना गुना की हो, खंडवा, खरगोन या देश के किसी भी हिस्से की हो, कि जय श्री राम के गाने बज रहे थे इसलिए उनसे आपको आपत्ति हो गई। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, कभी आपने यह नहीं पूछा कि इतने पत्थर मस्जिद में या मुसलमान की छत पर क्यों रखे गए? इतने पेट्रोल बम बनाकर मुसलमान ने क्यों रखे थे? हथियार क्यों रखे थे? दिग्विजय सिंह जी, आप कभी मुसलमान से यह सवाल नहीं करोगे कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए, पेट्रोल बम कहाँ से आए, तलवार कहाँ से आई, निर्दोष हिंदुओं को मारने के हथियार कहाँ से आए? दिग्विजय सिंह, जब भी आपने सवाल किए हैं तो अपने राम पर, कृष्ण पर, महावीर स्वामी पर, गौतम बुद्ध पर सवाल किए, पर कभी आपने आतंकियों पर सवाल नहीं किए। इससे यह लगता है कि आप हिंदुओं में भले ही रहे हो, लेकिन आप पाकिस्तान के ISI एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। पत्थर फेंकने वाले मुसलमान चाहे कश्मीर में हो, गुना में हो, खंडवा में हो, मेरठ में हो या संभल में हो, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पत्थर फेंकने वालों को शाबाशी देने का काम आप करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, इससे यह प्रतीत होता है कि पूरी कांग्रेस हिंदू और सनातन विरोधी है। पूरी कांग्रेस मुसलमानों की चाटुकारिता कर रही है और जिन्ना की चाल चल रही है। दिग्विजय सिंह जी, पछताओगे और पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जय श्री राम का नारा बुलंद था, बुलंद है, वह बुलंद ही रहेगा। सिंह जी, चाहे घटना गुना की हो, ये घटना खरगोन की हो, ये घटना खंडवा की हो, ये घटना हिंदुस्तान के किसी भी जगह की हो, आपने कभी गानों पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए कि राम जी के गाने बज रहे थे, वो आपको सवाल, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उनसे आपको आपत्ति हो गई। पर कभी आपने ये नहीं पूछा कि इतने पत्थर मस्जिद में क्यों रखे थे, इतने पत्थर मुसलमानों की दुकान और छतों पर क्यों रखे थे, पेट्रोल बम बना के बम मुसलमानों ने क्यों रखे थे, हथियार भाग क्यों रखे थे? इसका मतलब दिग्विजय सिंह जी, कभी आप मुसलमानों से सवाल नहीं करोगे कि पत्थर कहां से आए, पेट्रोल पंप कहां से आए, तलवार कहां से आए, हथगोले कहां से आए, आग लगाने का सामान कहां से आए, दुकानें जलाने का जो औजार थे वो कहां से आए, और निर्दोष हिंदुओं को जो मारा तुमने वो हथियार कहां से आए? दिग्विजय सिंह जी, जब भी आपने सवाल किए तो आपने राम पर सवाल किया, कृष्ण पर सवाल किया, महावीर पर सवाल किया, गौतम बुद्ध पर सवाल किया, सेना पर सवाल किया, पर कभी आपने आतंकियों पर सवाल नहीं किए। इससे ये लगता है दिग्विजय सिंह जी, आप हिंदुस्तान में रह भली रहे, नाम भली आपका दिग्विजय सिंह है, पर आप पाकिस्तान के ISI एजेंट के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं। पत्थर फेंकने वाले मुसलमान चाहे कश्मीर में हो, चाहे गुना में हो, चाहे खंडवा में हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे संभल में हो, आप चाहे वो दिल्ली में हो, आप हर हमेशा उनके साथ रहे। आपने हिंदुओं को हर हमेशा बदनाम करने की कोशिश की, वो पत्थर फेंकने वालों को आपने शाबाशी दी है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, इससे ये प्रतीत होता है कि पूरी कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, वो जैन विरोधी है, वो बौद्ध विरोधी है, वो सिख विरोधी है। केवल अगर चाटुकारिता करनी है पूरी कांग्रेस को तो वो मुसलमान की कर रही है, वो जिन्ना की चाल पर चल रही है। दिग्विजय सिंह जी, पछताओगे, पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, नारा तो जय श्री राम का बुलंद था, बुलंद है और बुलंद ही रहेगा।